जय गुरुदेव। प्रारब्ध भोग जितने भी सुख दुख प्राप्त होते हैं ये सभी हमें अपने कर्मों से मिलते हैं। कोई हमें देता नहीं है, दे सकता नहीं। बहुत बार लोगों का बुरा करने का प्रयत्न होता है, परंतु जिसका बुरा करना होता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। क्रांतिकारी युग में एक बात याद आती है कि कलकत्ते के एक पुलिस कमिश्नर थे, श्री टेगर्ट। इन टेगर्ट महोदय को मारने की चेष्टा क्रांतिकारियों ने 7 से 8 बार की, परंतु वो मरे नहीं, हर बार बच गए। एक बार की सच्ची घटना बताऊं आपको कि गवर्नर की गाड़ी उड़ाने के लिए रेल लाइन पर डायनामाइट रखा गया था। अनिर्धारित रूप से पहले मालगाड़ी आ गई, मालगाड़ी उड़ गई और गवर्नर की ट्रेन बच गई। इस घटना को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि प्रारब्ध का भोग किस प्रकार होता है। पुलिस ने उस ट्रेन विस्फोट के जुर्म में उस रेल लाइन का कार्य कर रहे कुछ मजदूरों को, उनके सरदार को तथा आसपास के 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और मार पीट कर उनसे जुर्म स्वीकार भी करवा लिया। न्यायालय में उनका बयान भी हो गया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि डायनामाइट हमने रखा था। गवाही हुई, सबूत इकट्ठे हो गए और अंततः उन सबको सजा हो गई। किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष और किसी को 5 वर्ष की सजा हुई। इस घटना के 8-10 माह के बाद प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड हुआ। इसी केस में चित्तरंजन दास का नाम सामने आया। इसी कांड में कलकत्ते के मालिक टोला बागान में श्री अरविंद भाई, वीरेंद्र इत्यादि पकड़े गए। वीरेंद्र ने वक्तव्य दिया कि मालगाड़ी विस्फोट कांड में डायनामाइट मैंने रखा था, वह मेरा काम था और यहाँ की पुलिस ने जबरदस्ती वहाँ के लोगों को फंसाया और उन्हें स्वीकार कराया। सरकार इतनी लापरवाह है कि उसने उन पुलिस अफसरों को इनाम बांटा और उनकी पदोन्नति भी की। उनके इस बयान से हड़कंप मच गया। जांच हुई, बात सच्ची थी। जब सच सामने आया तो जिनको सजा हो गई थी उन सबको छोड़ दिया गया। जो अधिकारी तरक्की पा गए थे उनको पदान्वित किया गया। कुछ निलंबित हुए और कुछ को सेवा से बर्खास्त कर दिया। यह परीक्षा प्रारब्ध का भोग है। जिनको जितने दिनों का जेल जीवन व्यतीत करना था वह उन लोगों को उतने दिनों का जेल हुआ। वह इस निमित्त से हुआ कि उन्हें उनका प्रारब्ध भोगना था। फिर वह भोग समाप्त हुआ और उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ। जय गुरुदेव।